दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है प्लीनरी। प्लीनरी का मतलब होता है बैठक। एक बैठक जिसमें किसी सम्मेलन या सभा के सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया हो, उसे हम कहेंगे प्लीनरी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मीटिंग या फिर सेशन, यानी कि बैठक या फिर सभा। एग्जाम्पल इसका है द प्लीनरी वॉज ऑर्गेनाइज टू सॉल्व द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लीनरी इस वर्ड का यूज कर पाएंगे अलग अलग सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है सबल्टन। सबल्टन का मतलब होता है सबसे नीचा। जब किसी व्यक्ति को सोशल, पॉलिटिकल या फिर किसी और कैटेगरी में सबसे नीचे पोजीशन पे रखा जाता है तब हम उसे कहेंगे सबल्टन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लो पोजीशन, यानी कि सबसे निचला स्तर। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है रिचर्ड हैज़ जॉइन द ब्रिटिश आर्मी एज अ सबल्टन, यानी कि रिचर्ड एक सबल्टन के तौर पर, यानी कि सबसे निचले स्तर पर ब्रिटिश सेना में शामिल हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सबल्टन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वू। वू का मतलब होता है मदद लेना, सपोर्ट करना या फिर हासिल करना किसी चीज़ को, उसे हम कहेंगे वू। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है चेस या फिर परस्यू, यानी कि पाना या फिर हासिल कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द न्यू एनजीओ वूड द यंग पीपल फॉर देयर न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि नए एनजीओ ने अपने प्रोजेक्ट के लिए जवान लोगों की मदद ली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है स्पर। स्पर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। वो चीज़ जो किसी को प्रेरित या फिर प्रोत्साहित करती हो उसे हम कहेंगे स्पर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्टिमुलस या फिर इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना। एंटोनिम इसका होता है डिसइंसेंटिव या फिर डिसकरेजमेंट, यानी कि निराश करना। एग्जाम्पल इसका है द टीम्स यूनिटी इज द स्पर टू देयर विक्ट्री, यानी कि टीम की एकता उन्हें जीतने के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, साहस या आत्मविश्वास की कमी होना, उसे हम कहेंगे टिमिड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फियरफुल, यानी कि डरपोक। एंटोनिम इसका होता है बोल्ड, यानी कि साहसी या फिर निडर। एग्जाम्पल इसका है रोहित शो डिड नॉट गो वेल बिकॉज ऑफ हिज टिमिडिटी, यानी कि रोहित का शो उसके डरपोक होने के कारण सही से नहीं चला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टिमिड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है स्पेक्टैकुलर। स्पेक्टैकुलर का मतलब होता है शानदार और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रेसिव या फिर मैग्निफिशियंट, यानी कि प्रभावशाली या फिर शानदार। एंटोनिम इसका होता है अनइम्प्रेसिव, यानी कि अप्रभावी। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द फैंस आर ईगरली अवेटिंग टू वॉच द स्पेक्टैकुलर मैच, यानी कि शानदार मैच को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पेक्टैकुलर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, बैलेंस चला जाना या फिर गिर जाना, उसे हम कहेंगे स्टम्बल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रिप या फिर स्लिप, यानी कि फिसलना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है
अनीता स्टम्बल वाइल शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, यानी कि अनीता सीढ़ियाँ चढ़ते समय लड़खड़ा गई या फिर फिसल गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टम्बल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है अपर्थाइड। अपर्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, नस्ल यानी कि कलर के आधार पर भेदभाव करना, उसे हम कहेंगे अपर्थाइड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है द स्टूडेंट्स यूनाइटेडली स्टूड अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपर्थाइड, यानी कि सभी स्टूडेंट्स एकजुट होकर रंग भेद की व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपर्थाइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी का मतलब होता है आतंकवाद। जब किसी पॉलिटिकल या सोशल मुद्दों को सपोर्ट करने के लिए हिंसा की जाती है तब हम उसे कहेंगे मिलिटेंसी। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट ऑब्जर्व द साइंस ऑफ ग्रोइंग मिलिटेंसी मोर देन यूजुअल, यानी कि सरकार ने सामान्य से ज़्यादा आतंकवाद बढ़ने के लक्षण देखे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिलिटेंसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है मोडस ऑपरांडाई। मोडस ऑपरांडाई का मतलब होता है काम करने का ढंग या फिर कार्य प्रणाली, कोई काम करने का विशेष तरीका, उसे हम कहेंगे मोडस ऑपरांडाई। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मेथड या फिर टेक्निक, यानी कि तरीका। एग्जाम्पल इसका है एवरी टीचर हैज़ देयर ओन मोडस ऑपरांडाई इन टीचिंग, यानी कि हर किसी टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मोडस ऑपरांडाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना या फिर किसी को उत्तेजित करना, उकसाना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंसाइट या फिर प्रोवोक, यानी कि भड़काना, उकसाना। एग्जाम्पल इसका है दैट्स एन अटेम्प्ट टू फोमेंट डिस्कॉर्ड, यानी कि यह विवाद को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद या फिर झगड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फोमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण रखना या फिर रोकना, किसी चीज़ पर रोक लगाना, उसे हम कहेंगे कर्ब। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेस्ट्रेंट या फिर रेस्ट्रिक्शन, यानी कि रोकना या फिर बंधन लाना। एंटोनिम इसका होता है रिलीज, यानी कि मुक्त करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कार वॉज स्टॉप एट द कर्ब फॉर सेफ्टी पर्पसेस, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से कार को मोड़ पर रोका गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कर्ब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है उपाय या कोई चीज़ फायदेमंद होना, उसे हम कहेंगे एक्सपीडियंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है कन्वीनियंट या फिर एडवांटेजेस, यानी कि फायदेमंद या फिर लाभदायक। एंटोनिम इसका होता है इनएक्सपीडियंट, यानी कि अनुचित या फिर नुकसानदायक। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द सिंपल एक्सपीडियंट ऑफ टेकिंग आउट एन अनदर लोन, यानी कि हम दूसरा लोन लेने के सरल उपाय से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सपीडियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है हेरल्ड। हेरल्ड का मतलब होता है सूचना देना, किसी चीज़ का संकेत देना या फिर इशारा करना, उसे हम कहेंगे हेरल्ड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सिग्नल या फिर इंडिकेट, यानी कि इशारा देना या फिर सूचना देना। एग्जाम्पल इसका है द ट्रूप्स हेराल्डेड दैट द सेरेमनी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि सैनिकों ने घोषणा की कि जो सेरेमनी है वो शुरू होने वाली है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हेरल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है पोएट।
पवेट का मतलब होता है प्रचलन होना। जब कोई चीज़ पर्टिकुलर टाइम में यूज़ की जाती हो या फिर उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है या फिर कोई चीज़ प्रेजेंट होना, उसे हम कहेंगे पवेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होना। एग्जाम्पल इसका है द एलिफेंट्स वर पवर्डेड फॉर वॉर दोज डेज, यानी कि उन दिनों हाथी जो है वो युद्ध के लिए प्रचलित थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पवर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप का मतलब होता है राजनीति। जो पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने में स्किलफुल हो उसे हम कहेंगे स्टेट्समैनशिप। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्टेट क्राफ्ट यानी कि राजकाज या फिर राजनीति। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही प्रेज द टू लीडर फॉर देयर स्टेट्समैनशिप, यानी कि उन्होंने दोनों नेताओं की उनकी राजनीतिक कौशल के लिए प्रशंसा की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टेट्समैनशिप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है प्ररोग। प्ररोग का मतलब होता है स्थगित करना, किसी असेंबली को रद्द करना या फिर अवॉइड करना, टालना, उसे हम कहेंगे प्ररोग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अवॉइड या फिर पोस्टपोन यानी कि टालना या फिर स्थगित करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू प्रोरोग द पार्लियामेंट सेशन, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट सेशन को पोस्टपोन यानी कि टालने का पूरा अधिकार है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्ररोग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है जर्मेन। जर्मेन का मतलब होता है संबंधित या जुड़ा हुआ होना, किसी चीज़ से रिलेटेड होना, उसे हम कहेंगे जर्मेन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रेलेवेंट यानी कि संबंधित। एंटोनिम इसका होता है इररेलेवेंट यानी कि अलग। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है जॉन हैड अ डाउट जर्मेन टू द टॉपिक विच द टीचर टॉट इन द प्रीवियस क्लास, यानी कि जॉन को उस विषय से रिलेटेड डाउट था जो टीचर ने पिछली क्लास में पढ़ाया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जर्मन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट का मतलब होता है बढ़ाना, खराब करना या फिर उकसाना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एग्रवेट या फिर वर्सन, यानी कि उत्तेजित करना या फिर खराब करना। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर रिड्यूस, यानी कि शांत करना या फिर कम करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कॉन्स्टेंट वर्क प्रेशर एग्जैजरबेटेड स्ट्रेस इन निकेतन, यानी कि लगातार काम के दबाव ने निकेतन में तनाव बढ़ा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जैजरबेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है सियर। सियर का मतलब होता है जलाना। जो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो उसे हम कहेंगे सियर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाला या फिर बहुत गर्म। ओके। एग्जाम्पल इसका है द सियरिंग फायर हेल्प टू बीट द कोल्ड इन द टेंट, यानी कि तपती आग ने जो है वो तंबू में ठंड से राहत पाने के लिए मदद की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।